Welcome all my dear students. Let us discuss the third chapter of 12th class electrochemistry. इस चैप्टर के अंदर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इलेक्ट्रो वर्ड से आप समझो इलेक्ट्रिकल एनर्जी, केमिस्ट्री से समझिए केमिकल रिएक्शन। ओके, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, केमिकल रिएक्शन। इस चैप्टर के अंदर आप स्टडी करेंगे सेल्स जिनके थ्रू हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी की हेल्प से केमिकल रिएक्शन करवाते हैं, या फिर कुछ ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसके होने से इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस होती है। उसके बेसिस पे अपने को 2 टाइप्स के सेल स्टडी करने हैं। हमारी डेली लाइफ में भी इसका काफ़ी यूज़ है। जैसे हम जो मार्केट से ख़रीदते हैं पेंसिल सेल, उसके ऊपर सेल के ऊपर जो एक छोटा सा पॉइंट होता है, एक टर्मिनल होता है एनोड और एक होता है कैथोड। वो एक वर्क करता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का, जिसको हम रिमोट के अंदर डालते हैं और रिमोट के अंदर डालते ही सर्किट कंप्लीट हो जाता है और रिएक्शन स्टार्ट हो जाती है। तो वो काम करता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का, जिसके अंदर केमिकल रिएक्शन की हेल्प से इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस होती है। एक और एग्जांपल अगर लें, हम सबके घर के अंदर होता है इन्वर्टर, बैटरी रखते हैं। तो जब घर में लाइट आई होती है तो उस समय हम इलेक्ट्रिसिटी उस बैटरी को दे रहे हैं। इलेक्ट्रिसिटी अगर हम दे रहे हैं तो इट मीन्स क्या हो गया कि हम उसमें इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं बाहर से, तब जाके केमिकल रिएक्शन हो रही है। ठीक है। और जब लाइट चली जाती है तब क्या होता है, केमिकल रिएक्शन की हेल्प से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। तो एक जो इन्वर्टर है घर में, जो बैटरी होती है, वो दोनों का एग्जाम्पल है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। चलिए, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में आप इसका एक डेफिनेशन लिख सकते हो। यू कैन नोट डाउन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज़ द ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री which deal with conversion of electrical energy into chemical energy, या केमिकल रिएक्शन लिखो इसको, केमिकल रिएक्शन एंड कन्वर्शन ऑफ केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ओके, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आप यही मेन सब स्टडी करोगे। 2 तरह के सेल्स स्टडी करेंगे, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, मैं यहाँ पे नाम लिख देता हूँ, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। सेकंड रहेगा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ये 2 मेन टॉपिक हैं इस चैप्टर के। और एक थर्ड जो टॉपिक हम स्टडी करेंगे इस चैप्टर के अंदर, वो रहेगा कंडक्शन या कंडक्टेंस ऑफ सॉल्यूशन। कुछ ऐसे सॉल्यूशन हम स्टडी करेंगे जिनके अंदर कुछ में वीक इलेक्ट्रोलाइट होगा, कुछ में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा। तो उनका जो कंडक्टेंस है वो किस किस फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये 3 मेन टॉपिक हमें स्टडी करने हैं। तो एक एक करके इनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में कुछ जानते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, या इसमें देखिए इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में क्या हो जाता है, ये हमारा जो टॉपिक है 11th का चैप्टर रिडॉक्स रिएक्शन से भी कनेक्टेड है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, जिसको हम गैल्वेनिक सेल के नाम से भी जानते हैं, गैल्वेनिक सेल। तो डेल्टा जी का जो वैल्यू होता है इसके अंदर नेगेटिव होता है। ये आप जानते हैं, थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर हम सभी स्टडी कर चुके हैं 11th के जो स्टूडेंट्स हैं। तो डेल्टा जी नेगेटिव होने का मतलब रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होना।
तो इसका मतलब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर जो रिएक्शन हो रही है वो एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होती है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर जो होता है डेल्टा जी, वो पॉजिटिव हो जाता है। इसका मतलब डेल्टा जी पॉजिटिव होने का मतलब इसमें एक नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होती है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या काम करता है? केमिकल रिएक्शन की हेल्प से इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करता है, जिसका एग्जाम्पल है पेंसिल सेल जो हम मार्केट से ख़रीदते हैं। जब मार्केट से उसको ख़रीदते हैं तो उसका जो पोटेंशियल होता है मैक्सिमम होता है, धीरे धीरे उसका पोटेंशियल कम होना स्टार्ट हो जाता है, मैक्सिमम होता है स्टार्टिंग में। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या हो जाता है? जिससे हम बाहर से इलेक्ट्रिसिटी देते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी गिवन फ्रॉम आउटसाइड। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है केमिकल रिएक्शन में। इलेक्ट्रिकल एनर्जी की हेल्प से हम केमिकल रिएक्शन करवाते हैं। तो ये 3 टॉपिक हमें डिटेल में स्टडी करने हैं इस चैप्टर के अंदर। तो ये चैप्टर के बारे में एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन था। अब हम एक एक करके टॉपिक लेकर उनको समझते हैं। ये देखिए, एक बीकर हमने लिया जिसके अंदर एक जिंक रॉड रख देते हैं। यहाँ ले लो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन। कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है तो आप समझ सकते हो, तो इस सॉल्यूशन के अंदर कॉपर का आयन प्रेजेंट होगा, सल्फेट का आयन प्रेजेंट होगा, ओके, जिंक रॉड प्रेजेंट है इसके अंदर। अब देखिए, इसकी वजह से सॉल्यूशन के अंदर ब्लू कलर अपीयर होता है। इट गिव्स ब्लू कलर टू द सॉल्यूशन, ओके। अब जैसे जैसे समय बीतेगा, ये जो जिंक रॉड है इसके अंदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों प्रोसेस इसके अंदर स्टार्ट होंगे। ये मैंने एक हाफ सेल बनाया है, हाफ सेल। तो इसके अंदर देखिए क्या क्या चेंजेस इस बीकर के अंदर आने शुरू हो जाएंगे। देखिए, जो जिंक है, जिंक सॉलिड है, ये सॉल्यूशन के अंदर जाकर Zn+2 के आयंस प्रोड्यूस करेगा और 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, जिसको हम नाम दे सकते हैं ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन हो रहा है। ये एक्वस, ये हो गया, ये रॉड से एटम निकल के यहाँ जा रहा है, जिसका मीनिंग हम क्या समझ सकते हैं। पहला पॉइंट यहाँ लिख देता हूँ मैं। तो पहला पॉइंट इसमें क्या हुआ, वेट ऑफ जिंक रॉड डिक्रीजेस। जो जिंक रॉड का वेट है, ये रॉड पतली होनी शुरू हो जाएगी। तो इसमें से यहाँ लिख देते हैं, जैसे इसके अंदर से आ जाएगा Zn+2, ओके, पहला पॉइंट। अच्छा, सॉल्यूशन के अंदर जो प्रेजेंट है Cu+2 आयन, ये इन 2 इलेक्ट्रॉन्स को कैच करता है और कन्वर्ट हो जाएगा Cu के अंदर, जिसको कॉपर सॉलिड बन जाएगा, जिसको तांबा बोलते हैं। जैसे घर में होता है, हम वेसल भी यूज़ करते हैं, ठीक है, तांबे के बर्तन बहुत बार यूज़ करते हैं रसोई में। तो इसके अंदर ये कॉपर है, ये यहाँ पर इकट्ठा हो जाएगा बॉटम पर, जिसको हम बोलते हैं रेडिश ब्राउन PPT बनकर इकट्ठा हो जाएगा बॉटम पे, क्योंकि ये सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट था, इसकी वजह से ही ब्लू कलर था। तो जैसे जैसे इसका कंसेंट्रेशन कम होना शुरू हो जाएगा, इसका सॉल्यूशन का ब्लू कलर हल्का हो जाएगा और धीरे धीरे ब्लू कलर चला जाएगा। तो एक पॉइंट आप यहाँ से और लिख सकते हो, ब्लू कलर
ऑफ सॉल्यूशन फेड्स, तो धीरे धीरे हल्का हो जाएगा और लास्ट में वो कलर बिल्कुल चला जाएगा यहाँ से, ठीक है। देन जैसे जैसे टाइम पास होगा ये रिएक्शन आगे बढ़ेगी, तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, टेम्परेचर ऑफ बीकर इंक्रीजेस, क्योंकि ये थोड़ा एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, तो अगर हम इसका टेम्परेचर नोट डाउन करेंगे तो इसमें हल्का सा इंक्रीज़ आएगा। एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, कई बार हाथ लगा के बीकर को टच करेंगे तो भी हल्का सा गर्म लगता है, ठीक है। तो ये मैंने हाफ सेल बनाया है। हाफ सेल के अंदर आप देख रहे हैं ये जो प्रोसेस है कुछ देर तक चलेगा, ऐसा नहीं है ये चलता रहेगा। ये जिंक के जो एटम्स हैं सब के सब इसमें कन्वर्ट हो जाएंगे Zn+2 में, और Cu2+ Cu के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। ऑक्सीडेशन ऑफ जिंक रॉड ऑकर, और रिडक्शन किसका होगा, रिडक्शन ऑफ Cu2+ ऑकर, जो हमारे पास प्रेजेंट है इसके अंदर, ठीक है। ये रिडक्शन हाफ हो गया, रिडक्शन हाफ। तो ये हमने एक हाफ सेल को समझा है जिसके अंदर कुछ चेंजेस आप यहाँ पे नोट डाउन कर सकते हो। ऑक्सीडेशन हाफ, रिडक्शन हाफ। हाफ रिएक्शन कभी भी नहीं होती, तो ये ध्यान रखें। इसके साथ अगर हम एक और बीकर जोड़ते हैं और एक सर्किट को कंप्लीट करने के लिए हम एक सॉल्ट ब्रिज लगाएंगे, जिसको अभी हम आगे समझेंगे, तब जाके सेल कंप्लीट कहलाता है और कंटिन्यूस वर्किंग करता है। उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। अब जैसे ये आपका टेम्परेचर ऑफ द बीकर इंक्रीज हो रहा है, दैट मीन्स डेल्टा एच का साइन यहाँ पर क्या हो जाएगा, नेगेटिव। एंथैल्पी चेंज जो है दैट विल बी नेगेटिव। चलिए अब एक डायग्राम की हेल्प से इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को समझ लेते हैं कंप्लीट, किस तरह से उसकी वर्किंग होती है और क्या क्या उसमें हम केमिकल लेते हैं और कैसे वर्किंग होती है उसकी।